वाटप कधी होणार आहे, जागा वाटप नेमकं कधी होणार आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे ने हिंदुत्व का बिगुल फूका था। कभी स्थिति में किधर बिगुल बंद हो गया हो। तो उद्धव ठाकरे सही मायनों में जिस प्रकार से बाळासाहेब ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, कहीं न कहीं उसको जो है वो उसी जमीन पर गाड़ रहे हैं जहाँ से वहाँ। हाँ, वहीं से शिव तीर्थ पे शिवाजी पार्क से ही बाला साहब ने हिंदुत्व की गर्जना की थी और शिवाजी पार्क पर अभी सभा लेने का नैतिक अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि बाला साहब के विचार उन्होंने गाड़ दिए। बाला साहब के विचार को उन्होंने सत्ता और लालच में छोड़ दिए और जो बाला साहब के विरोधी विचार वाले जो कांग्रेस, बाला साहब कहते थे अगर मेरी कांग्रेस होने लगी तो मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। अभी उनके साथ ही जॉइंट वेंचर में दुकान चालू किया है इन्होंने। सर सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या तय हो गया? क्या दिल्ली जाने वाले हैं फाइनल डिसीजन लेने के लिए? क्या रूपरेखा है सर? काही टेन्शन घेऊ नका। जागा वाटप समन्वयाने आणि सन्मानजनक होईल। महायुतीमध्ये कुठलाही विवाद नाही, काही चिंता करू नका। योग्य वेळी निर्णय होईल आणि आपल्याला मी पुन्हा एकदा सांगतो की या राज्यामध्ये 45 पारचा आकडा या राज्यात महायुतीचा येईल आणि मोदी साहेबांचे हात मजबूत होतील। आपको बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे माहौल में जब विपक्ष तो पूरा सो गया है, विपक्ष तो पूरा कॉन्फिडेंस लूज किया है उन्होंने, उनके उसमें तालमेल नहीं है। अपन म्हणतो ना कोणाचाच पायपूस कोणामध्ये नहीं, तालमेल नहीं है। वो एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं उसको, विश्वास नहीं है, एक दूसरे के ऊपर संदेह है उनके दिल में, ये क्या करेगा वो क्या करेगा। ऐसे परिस्थिति में जो 1.5-2 साल में हमने जो काम किया है, इस राज्य में का विकास किया है और केंद्र में मोदी जी ने 10 साल में काम किया है, उसका पूरा जो आज इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा और 45 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आएगी और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। पहिली यादी कधी जाहीर होणार साहेब? लोकसभा की सीटें जो है वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं, मैंने अभी कहा ना कि समन्वय और सम्मानजन, क्योंकि महायुति है हमारी और हमारे में अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को हम लोग साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हमारा टारगेट यही है कि मोदी जी को फिर से बड़ी ताकत से प्रधानमंत्री बनाएंगे और निश्चित रूप से 400 का पार पूरा आंकड़ा जो है पार होगा। राज ठाकरे क्या महायुति में शामिल हो रहे हैं? एमएनएस की मीटिंग हो रही है लगातार, क्या राज ठाकरे एमएनएस महायुति में शामिल हो रही है? राज ठाकरे जी अभी हमारे एक विचारधारा वाले हैं, एक ही विचार के लोग हैं हम लोग सभी लोग, और इसलिए निश्चित रूप से योग्य निर्णय होगा।